सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ओमिक्रॉन के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि पहली और दूसरी लहर के बीच जैसी लापरवाही हमें देखने को मिली थी, वैसी ही कोताही एक बार फिर से देखने को इस बार भी मिल रही है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ भाड़ के बीच कई लोग मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये लापरवाही एक नई लहर को चुनौती दे रही है। और अभी भी हम क्यों नहीं डर रहे हैं, क्यों नहीं संभल रहे हैं, क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोरोना वायरस का वेरिएंट चाहे कोई भी हो, ये बात सभी पर लागू होती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक के किसी भी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है, लिहाजा तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। लिहाजा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बेहद सख्त है। इस सख्ती के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है। विदेश से आने वालों में नए वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है, उसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, मगर दिल्ली एनसीआर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग हैं कि मानते नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जहां इस वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां पर खुलेआम लापरवाही इस वक्त जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली का सदर बाजार इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं वो 2 गज की दूरी का जो पालन स्कूलों के बाहर हो या मार्केट के अंदर हो, वो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये स्कूल के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर खुद स्कूलों को लेकर के लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन किस तरीके से एक के साथ एक लोग जो है वो खड़े हुए हैं, ना कि जो 2 गज की दूरी का पालन स्कूलों के बाहर होना चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर बाजारों में आप देखेंगे कि लंबी अच्छी खासी भीड़ बाजारों के अंदर आपको नजर आएगी और लोग जो कोरोना की गाइडलाइंस का नियम का फॉलो इस वक्त होना चाहिए वो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो या महिलाएं हो, हर कोई नियमों की अनदेखी करता हुआ फिलहाल बाजारों के अंदर नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन से संक्रमण के अब तक के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें एक बात और साफ है, एक पॉजिटिव मरीज 10 से 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर दीपक आचार्य लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, क्या आप ये मानते हैं कि जिसने सेकेंड डोज नहीं ली है उसे अब तुरंत ले लेनी चाहिए, और क्या अब बूस्टर डोज या तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करके इसे शुरू कर देना चाहिए? निश्चित रूप से। एक बात पूरी तरह साफ है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीन निश्चित सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं। तो अगर जिस व्यक्ति ने पहला शॉट लिया हुआ है, वो जो अनवैक्सीनेटेड है उससे काफी अधिक प्रोटेक्टेड है, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है कि दोनों शॉट लगाए जाएं। तो जिन लोगों ने पहला शॉट ले लिया है और जो दूसरे शॉट के लिए ड्यू हैं, वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये बहुत जरूरी है हम भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए। साथ में अभी भी देश में करीब 15% एडल्ट हैं जिन्होंने कोई भी शॉट नहीं लिया है, और हम एज ए नागरिक हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को अगर जानते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपना टीकाकरण शुरू करवाएं। तो पहला शॉट लें, दूसरा शॉट लें, और इसी तरह हम भविष्य के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। जहां तक बात आती है बूस्टर डोज की, तो हमें याद रखना होगा कि हमें वैक्सीन पहले उन लोगों को सुनिश्चित करानी है जिनको अभी पहला शॉट या दूसरा शॉट नहीं मिला है। एक बार वो हो जाता है, उसके बाद बूस्टर शॉट पर वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि इसका कितना फायदा है। तो जब भी सरकार निर्णय लेती है उस समय बूस्टर शॉट का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम खुद का टीका लगवाएं, अपने परिवार में सभी लोगों का टीका लगवाएं जो एलिजिबल हैं, और साथ में आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें कि टीका लगवाएं। जब सभी सुरक्षित हैं तभी सब ये पेंडेमिक रुक सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पंडित, जब इस तरह की बात आने लगी, हालांकि हम ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन के बारे में भी बहुत ज्यादा हमें फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन बात जब इस तरह की आने लगी कि अगर आपने दोनों डोजेस ले ली हैं तो ये बहुत कम असर करेगा, सर्दी जुकाम टाइप आपको होगा, क्या ये बात है जिसमें लापरवाही नजर आ रही है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें कैजुअल रहना चाहिए या अभी हमें और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अनजाना दुश्मन है? नहीं, सतर्क तो हमें हो जाना चाहिए, पर मैं ये बात वैक्सीन के बारे में इतनी बताना चाहूँगा
कि वैक्सीन को लेने के बाद, दोनों डोज लेने के बाद हमें जो है सीवियर डिजीज और मॉडरेट डिजीज से और डेथ से जो है हमको सुरक्षा मिलती है। करीब करीब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में ये ओमाइक्रॉन ना भी हो तो भी 2% पेशेंट्स, 2% पॉपुलेशन को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, हम ये जानते हैं। वैक्सीन से अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो माइल्ड रहेगी, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर माइल्ड डिजीज के अगर शिकार होते हो और अगर आप सतर्क नहीं हो तो अनजाने में आप अपने घर के व्यक्तियों को, आसपास के लोगों को, दोस्तों को जो इन्फेक्शन दे दोगे। इसलिए सतर्कता जो है वो पूरी तरह से रखनी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। दूसरी बात कि अपना जो रोज का काम है, ऐसा कोई नहीं बता रहा है कि रोज का काम आप कम कर दो करके, रोज का काम आप जरूर कीजिए, पर आपके जो सोशल गैदरिंग्स है, जो आप अवॉइड कर सकते हो, जो फंक्शंस अवॉइड कर सकते हो, वो फंक्शंस अवॉइड कीजिए। तीसरी बात आपने, मैं बूस्टर डोज के बारे में कहूंगा कि बूस्टर डोज का डिबेट अलग है और ओमाइक्रॉन का डिबेट अलग है। ओमाइक्रॉन के वक्त हमें सबको जो है वैक्सीनेट करना है, पूरी पॉपुलेशन को। बूस्टर डोज का डिबेट ओमाइक्रॉन शायद नहीं आता तब भी ये डिबेट इस वक्त आ जाता था, क्योंकि करीब करीब 11 महीने हो चुके हैं, कई लोगों को 10 से 11 महीने हो चुके हैं जिन्होंने पहला टीका लगाया, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए डिबेट आना ही था, और वो डिबेट जारी है, और वो डिबेट के ऊपर जब भी सरकार निर्णय लेगी तभी हमको उनको फॉलो करना है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं और दोनों को हमको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आचार्य, ऐसे समय में जब एक अनचाहा, अनदेखा और एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, ओमिक्रॉन, ऐसे में हमारा बिहेवियर आज क्या हो? हम तो डर नहीं रहे, शादियां भी हो रही हैं, पार्टीज भी हो रही हैं, मार्केट्स में भी वही भीड़ है, अब तो स्कूल भी खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, जिम भी खुल रहे हैं। क्या ऐसे ही चले सर, ध्यान रखें, या कुछ सख्त उपाय अब करने पड़ेंगे? डॉक्टर आचार्य। डेफिनेटली सख्ती मतलब सिर्फ लॉकडाउन इसका ऑप्शन नहीं है। सख्ती हमें अपने स्तर पे करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लेवल पे करनी पड़ेगी। हम खुद समझते हैं कि अभी जो केसेस आए कुछ ओमिक्रॉन के, कुछ ऐसे केसेस आए जिनके कोई कांटेक्ट नहीं थे, उसके बावजूद भी उनमें ये रिपोर्ट मिल रही है इस वायरस के आने की। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे भी आप तक पहुंच सकता है, और यदि हमारी फैमिली के अंदर में, जैसे अभी इससे पहले पैनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारी फैमिली के अंदर हमारे आसपास के लोग यदि वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी होगा। ट्रेसिंग और टेस्टिंग, इस पर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। लेकिन हम सब इंडिविजुअल्स का ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास इसको भटकने ना दें। वो तब संभव है जब हमारे कदम हमारी चौखट के बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को कंटेन करके रखेंगे काफी हद तक। बिल्कुल ठीक, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, सेल्फ लॉकडाउन, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्रकांत, क्या आप हमारे दर्शकों को, देखने वाले हमारे साथियों को बता पाएंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आए तो आप सतर्क हो जाएं, या जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तभी हम संक्रमित हो सकते हैं, अदरवाइज हम सेफ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया और मार्केट जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोग मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनके संपर्क में आपको आकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो अगर आपका कोई भी जानने वाला व्यक्ति जिसके संपर्क में आप आए थे, उसको अगर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव हुआ है और आपको कोई भी लक्षण आ रहा है तो आप अपनी जांच करा सकते हैं, एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपोजर हुआ है किसी भी वजह से, फिर इसके बाद बुखार, खांसी, जुकाम, उस टाइप के लक्षण आते हैं, लेकिन एक्सपोजर की कोई हिस्ट्री है तो आप करा सकते हैं जी। बाकी सर, आपका लिंक बार बार टूट रहा है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर पंडित, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार पर ये दबाव डाल रहे हैं कि आप ट्रेवल बैन, यानी कि यात्रा पर प्रतिबंध लगा दें। लेकिन ये तो विदेशों की बात हो गई, या साउथ अफ्रीका और वो प्रभावित देश जहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा है, वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन करने या प्रतिबंध लगाने की बात है। हम अपने स्तर पर क्या करें? क्योंकि हम देश में तो घूम रहे हैं, हम तो खूब उड़ रहे हैं, हम एक दूसरे शहरों में आ जा रहे हैं, शादी ब्याह सब अटेंड कर रहे हैं, तो वहां अपने आप को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें सर? सही जी, मैं फिर से कहूंगा कि हमारा जो रोज का काम है उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए।
और हमारा जो अर्थ चक्र है वो भी चलते रहना चाहिए। जैसे हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है वैसे अर्थ चक्र भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर हम हमारा सेल्फ रिस्ट्रेन रखें, काम काज के लिए जरूर बाहर जाए, फ्लाई करना हो तो फ्लाई करे, कार से ट्रैवल करना हो ट्रैवल करे, सिर्फ आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कीजिए। मतलब अगर आप गलती से ट्रैवल करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो कि कोविड पॉजिटिव है, या तो जिसका की संपर्क ओमिक्रॉन के कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से आया था, तो रिपोर्ट कीजिए अपने आप को, ताकि आपको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, आपकी जो टेस्टिंग की जाए, आपको शायद होम क्वारंटीन बताया जाएगा थोड़े दिनों के लिए। हम थोड़ा बहुत अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो पूरा देश जो है आराम से चल पाएगा, और हम लोगों को जो है रोज के काम में बाधाएं नहीं आएंगी जी। हमको जो है बड़े लॉकडाउन, ट्रैवल बैन्स नहीं करने पड़ेंगे साहब। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आचार्य, ये सच है कि हम अपना कारोबार नहीं रोक सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर आप यहां पर क्या सलाह हमें देंगे कि हम जैसे बहुत सारे लोगों ने सेकेंड वेव में अपने आप को घरों में कैद कर लिया था, जो मैनेज कर सकते हैं, क्या हमें ये तो अभी करना चाहिए या नहीं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलने दें, हमें घर से बाहर निकलना है, हम जरूर जाएं, हमें दूसरे के घर जाना है, मिलने जुलने जाना है, बर्थडे पार्टीज में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, हम जरूर जाएं, मार्केट में घूमने जाना है, घर में मन नहीं लग रहा है, हम अवश्य जाएं? या आप ये कहेंगे सर डॉक्टर आचार्य कि नहीं, फिलहाल महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लें, जरूरी काम हो तभी निकलें, अदरवाइज नहीं निकलें? क्या सलाह देंगे सर? सही जी, आपके साथ पिछले बार एक डिस्कशन में मैंने यही बात की थी और आज वही दोहरा रहा हूं उस बात को कि जब भी चौखट से बाहर आप निकाल रहे हैं कदम अपने जी, बाहर जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं ये मान के चलिए कि वो कोरोना पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया सर, उससे कितनी दूरी बनानी है आपको वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे काम कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर दीपक आचार्य, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी, सलाह और हमें अलर्ट करने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अपने देखने वाले हमारे दर्शकों, हमारे साथियों से भी यही कहेंगे कि नहीं, अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आप खतरे में हैं। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना है, वरना ओमिक्रॉन खतरनाक और घातक हो सकता है।